प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको हिंदी विषय में नहीं पढ़ने हैं। यह वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 10 के विद्यार्थी अपनी पाठ्यपुस्तक को खोल लें और जो जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उसे आप क्रॉस कर लें या राउंड कर दें, सर्कल बना दें कि इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, और साथ ही जो जो चैप्टर पढ़ने हैं उस पर आप राइट मार्क्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके विद्यालय में सही समय पर जो टीचिंग का कार्य था वो प्रारंभ नहीं हो पाया, इसीलिए आपका 100% का कोर्स घटा करके 70% कर दिए गए हैं, यानी 30% आपको हटा दिया गया है कोर्स। वो आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर अभी भी आपके बुक में जिसे पढ़ना है उसे निर्धारित किया गया, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप स्किप ना करिएगा। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपके परीक्षा का प्रारूप क्या होगा और किस समय पे आपके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो आइए एक बार चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए, गद्य में आपको क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का चैप्टर नहीं पढ़ना है। साथ ही ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। तीसरा चैप्टर है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी गद्य में आपको क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें आपको सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी आपको इस साल चैप्टर नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह का नदी चैप्टर नहीं पढ़ना है और अशोक वाजपेयी का युवा जंगल नहीं पढ़ना है। यानी आपको काव्य में सुमित्रा नंदन पंत को नहीं पढ़ना, जो कि चैप्टर का नाम है चंद्रलोक में प्रथम बार। वर्षा सुंदरी के प्रति चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना। जवानी चैप्टर नहीं पढ़ना। नदी चैप्टर नहीं पढ़ना। युवा जंगल आपको नहीं पढ़ना। यानी काव्य में आपको 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। आगे देखिए, संस्कृत में आपको केन किम वर्धते, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और साथ ही दूसरा चैप्टर आपका संस्कृत का जो अन्योक्ति विलासा है, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। आइए आगे चर्चा करते हैं कि व्याकरण में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में आपको समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में तद और युष्मद नहीं पढ़ना है। धातु रूप में दृश्य और पच का नहीं पढ़ना है। अब देखिए, उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी जो चैप्टर पढ़ने हैं उस पर देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। आप जानते हैं कि 30 अंक आपको हर विषय में विद्यालय से मिलते हैं, यानी कि उसके लिए आपकी कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है, इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, उसके आधार पर आपको 30 नंबर हर सब्जेक्ट में मिलते हैं। बाकी 70 अंक के आपके लिखित परीक्षा होंगे और सिर्फ 70% कोर्स में से ही 70 नंबर के होंगे। अब देखिए, 70% कोर्स में क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब तक हमने आपको बताया कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को हमने चर्चा कर लिया है। अब 70% में क्या क्या पढ़ना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्या क्या हमें पढ़ना है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, वृत्तिकाल तथा आधुनिक काल आपको पढ़ना है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, तथ्यपरक प्रश्न। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी किसी कहानी का आपको अनुवाद करना होगा और साथ ही किसी कविता का अनुवाद करना होगा। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवि के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी इस साल। संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। संस्कृत का कोई एक श्लोक आपसे पूछा गया होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में न आया हो। अगला आपका प्रश्न होगा, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी संस्कृत का जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। अब देखिए, हम व्याकरण में चर्चा कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और पहचान बतानी होगी। अलंकार में अर्थालंकार का उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आपको बताना होगा। छंद में सोठा, रोला, लक्षण, उदाहरण, पहचान आपको बताना होगा।
हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग आपको पढ़ने हैं, प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, समास में द्वंद्व समास और द्विगु समास बस पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। यानी इतनी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। साथ ही संस्कृत व्याकरण में संधि में यड़ संधि को आपको पढ़ना है, उसका परिभाषा, उदाहरण और पहचान। शब्द रूप में आपको संज्ञा, फल, मति, मधु, नदी। धातु रूप में लट, लोट, लिंग, विधि, लिंग, लंग, लकारों में पठ और हस धातु को पढ़ना है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आपको सीखना होगा। निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम पर आधारित विषय पर आपको निबंध तैयार करने होंगे। खंड काव्य, संक्षिप्त कथावस्तु, घटनाएं, चरित्र, चित्रण, यानी आपके लिए खंड काव्य जो भी निर्धारित होगा उसे आपको पढ़ना है। अब देखिए आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या है। गद्य में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको मित्रता चैप्टर पढ़ना है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। ममता चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि जयशंकर प्रसाद का है। भारतीय संस्कृति आपको पढ़ना है जो कि राजेंद्र प्रसाद का है। अजंता आपको पढ़ना है जो कि भगवत शरण उपाध्याय का है। यानी ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। सिर्फ 4 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ना है। काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। काव्य में आपको सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग व वन पद पर पढ़ना है, रसखान जी का सवय और कवित पढ़ना है, बिहारी लाल का भक्ति नीति पढ़ना है, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम इस साल आपको पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर पढ़ना है, महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत का चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। यानी आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में टिक लगा लीजिए। देखिए पद चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि सूरदास का है, गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भंग और वन पद पर पढ़ना है, सवय और कवित आपको पढ़ना है रसखान जी का, भक्ति नीति आपको बिहारी लाल का पढ़ना है, स्वदेश प्रेम आपको राम नरेश त्रिपाठी का पढ़ना है, भारत माता का मंदिर भी इस साल आपको पढ़ना है, हिमालय से पढ़ना है, चींटी पढ़ना है, पुष्प की अभिलाषा को पढ़ना है आपको, झांसी की रानी की समाधि पर आपको इस साल पढ़ना है, भाषा एकमात्र अनंत है यह भी आपको पढ़ना है और साथ ही हल्दी घाटी भी आपको पढ़ना है। अब देखिए संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए संस्कृत में आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो इस प्रकार हैं। संस्कृत में आपको वाराणसी चैप्टर पढ़ना है, देशभक्त चंद्रशेखर पढ़ना है, छांदोग्य उपनिषद षष्ठो उपाध्याय आपको पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, वीरा वीरेण पूज्यते पढ़ना है, आरूढ़ी से संवाद, जीवन सूत्राणी, ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। खंड काव्य जिले के अनुसार होता है, यानी अगर आप प्रयागराज के विद्यार्थी हैं तो आपको अग्र पूजा पढ़ना है। देखिए यहाँ प्रयागराज, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और कौन से ज़िले के निवासी हैं। अगर आप कानपुर के हैं तो आपको ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ना है। यानी अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ के भी आप विद्यार्थी हैं उस चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने लगभग ये बताया है कि किस प्रकार का पैटर्न आपका परीक्षा का होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और साथ ही क्या क्या चीज़ें आपकी परीक्षा में आ सकती हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से अगर कोई नई जानकारी होगी तो हम जुड़ेंगे और आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।